ओम शांति। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में गुड़ी पाड़वा की गिनती होती है। इसी दिन श्री रामचंद्र ने बाली के जुल्म से दक्षिण की प्रजा को मुक्त किया था। मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में गुड़ी खड़ी करके आनंदोत्सव मनाया, इसलिए इस दिन को गुड़ी पाड़वा नाम दिया गया। गुड़ी यानी ही विजय पताका, भोग पर योग की विजय, वैभव पर विभूति की विजय और विकार पर विचार की विजय। ऐसा मंगल और पवित्र वातावरण प्रसारित करने वाली ये गुड़ी। आज के दिन आत्मनिरीक्षण कर अपने मन की अवस्था को जांचने का इशारा यह गुड़ी हमें दे रही है। कहते हैं, शालिवाहन नामक कुंभार ने मिट्टी की सेना में प्राणों का संचार कर पौरुष और पराक्रम जगाकर शत्रु को पराजित किया। अर्थात ही आज सोए हुए मानव के कानों में सांस्कृतिक शंख ध्वनि फूंकने की आवश्यकता है। जैसे सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए हनुमान को जरूरत की पीठ पर हाथ फेरकर विश्वास देने वाले जांबुवन के, शस्त्र त्याग कर बैठे हुए अर्जुन को जरूरत थी उत्साह प्रेरक मार्गदर्शक कृष्ण के। ऐसे ही मलबार में यह उत्सव विशिष्ट ढंग से मनाया जाता है। घर के देवगृह में घर की संपत्ति और शोभायमान चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। सुबह उठकर घर के आबाल वृद्ध सभी आंखें बंद करके देवगृह में जाते हैं। वहां जाकर अपनी आंखें खोलकर गृह लक्ष्मी के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। यही दिन वर्ष की सुबह यानी वर्ष का शुभारंभ माना जाता है। जो कुछ भी हमारे पास है वह प्रभु प्रसाद है। यह समर्पण वृत्ति इस प्रथा से हर एक के मन में बोई जाती है। इसी दिन मंदिर में नीम और शक्कर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नीम शरीर को निरोगी बनाता है तथा इसके पीछे का भाव भी बड़ा रहस्यपूर्ण है। जीवन में कभी सुख या दुख अकेले नहीं आते। सुख के पीछे ही दुख आता है और दुख के पीछे सुख। तो जीवन में आने वाले सुख दुख को देख हताश न होकर सदा अपनी प्रगति पथ पर हम अग्रसर रहे। कितने भी कड़वे घूंट पीकर भी दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते रहे। यही संदेश इस त्योहार से हमें प्राप्त होता है। तो चलिए आज के दिन समर्पण वृत्ति के समन्वय से हंसते हंसते विघ्नों का सामना कर सदा जीवन में विजय का पताका फहराने का संकल्प ले। ओम शांति।